हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे द पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 की बात करेंगे। ठीक है, हरियाणा में पंजाब कोर्ट एक्ट से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब है कि आपके 8 मार्क्स पंजाब कोर्ट एक्ट से आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप बड़े देखिए, इस हम कोई भी एक्ट को छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए हमें हर एक एक्ट पे, चाहे वो मेजर हो चाहे माइनर हो, उन सब पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं द पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 की बात करते हैं। पंजाब कोर्ट एक्ट का नंबर क्या है? नंबर है हमारा एक्ट नंबर 6 ऑफ 1918। पंजाब कोर्ट एक्ट में टोटल पार्ट्स 2 हैं। कितने पार्ट्स हैं? 2। टोटल चैप्टर कितने? पार्ट 1 में 1 चैप्टर है, पार्ट 2 में 5 चैप्टर्स हैं। जो हमारा पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 है, 2 पार्ट में डिवाइडेड, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे 1 चैप्टर है, पार्ट 2 में कितने चैप्टर्स है? 5 चैप्टर है। पार्ट 1 में टोटल हमारे 3 सेक्शंस आते हैं। कितने आते हैं? 3 सेक्शन। बट हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ पार्ट सेक्शन 1 पढ़ेंगे, जो बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड की। इसमें कहा गया, इसको कहा गया है पंजाब कोर्ट एक्ट 1918। और सब सेक्शन 2 में कहा गया है ये एक्सटेंड होता है हरियाणा तक। अब हरियाणा वर्ड किस एक्ट के द्वारा एक्ट इंसर्ट हुआ है? ये हरियाणा अडॉप्शन ऑफ लॉ एक्ट 1968। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि जो हरियाणा वर्ड है किस एक्ट के द्वारा ऐड हुआ है, तो हम क्या बताएंगे? ऐड हुआ है हरियाणा अडॉप्शन ऑफ लॉ एक्ट 1968 के द्वारा ऐड हुआ है। अब देखते हैं हम पार्ट 2। पार्ट 2 में चैप्टर फर्स्ट बात करता है प्रिलिमिनरी की, जो सेक्शन 1 to 3 है। सेक्शन 1 and 2 रिपील किया गया है। ठीक है, अब सेक्शन 2 में यहाँ पे क्या बताया गया है? सेक्शन 2 में बताया गया है कि जो भी सेक्शंस रिपील हुए हैं वो स्केड्यूल के 4th कॉलम में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया सेक्शन 2 में? यहाँ पे बताया कि सेक्शन 2 भी रिपील है। उसमें बताया गया कि कोई भी जो सेक्शंस हैं, जो हमारे कोई भी जो रिपील्ड सेक्शन है, वो किस में बताए गए हैं? सेक्शन 2 में बताया गया है। जो भी सेक्शंस हमारे रिपील्ड हैं वो स्केड्यूल के 4th कॉलम में बताया गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 3, जो बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की। यहाँ पे हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। जो सेक्शन 1 उसमें क्या है? रिपील्ड है। सेक्शन 2 में बताया है रिपील्ड जो है, वो जो भी रिपील्ड सेक्शन है वो शेड्यूल के 4th कॉलम में बताया गया है। और सेक्शन 3 की हम डेफिनेशन सेक्शन 3 की बात करते हैं। जो सेक्शन 3 के फर्स्ट की बात करते हैं, डेफिनेशन क्लॉज की बात कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में बताया स्मॉल कॉज की बात करा है। किसकी बात करता है? स्मॉल कॉज। इसका मतलब है सूट ऑफ सिविल नेचर, सूट ऑफ नेचर, मतलब वो किसके द्वारा कॉग्निजेबल होगा? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के द्वारा, जो आता है प्रोविंशियल ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887 के अंडर आएगा। ठीक है, किसके अंदर आएगा? कॉग्निजेंस किसके द्वारा किया जाएगा? स्मॉल कॉज में, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के अंदर। किसके अंदर होगा वो? प्रोविंशियल ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887 के अंडर आएगा। सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 बात करता है किसकी? लैंड सूट की। वो सूट्स जो रिलेटेड है लैंड से, वो किस में डिफाइन किए गए हैं? उन सूट की बात कर रहा है जो अंडर सेक्शन 4 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 में बताए गए। अब वो कौन कौन से सूट्स होंगे? वो होंगे जो नॉट ऑक्यूपाइड फॉर बिल्डिंग एंड विलेज और टाउन, मतलब कोई भी विलेज और टाउन से रिलेटेड जो बिल्डिंग है होंगे वो ऑक्यूपाइड नहीं होनी, वो लैंड में नहीं आएंगी जो ऑक्यूपाइड नहीं करेंगे विलेज और टाउन के लिए, वो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में नहीं आएंगी। ठीक है, वो बताया गया। अब कौन सी आ सकती हैं? जो ऑक्यूपाई करी गई है लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए या पास्चर पर्पज के लिए या किसी भी बिल्डिंग, खाली बिल्डिंग पर्पज के लिए क्या करी गई है? हमारी ऑक्यूपाई की गई है। ऊपर मैंने आपको क्या बताया था? कोई भी वो बिल्डिंग जो टाउन और विलेज से रिलेटेड है उनकी बात नहीं वो नहीं आएंगी, बस वो आएंगी जो खाली किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए या किसी एग्रीकल्चर के लिए या पास्चर लैंड के लिए यूज की गई हैं, वो आएंगी अंडर सेक्शन 4 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 के अंदर इंक्लूड करी जाएंगी लैंड के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3 की, जो बात करता है किसकी? अनक्लास्ड सूट की। किसकी बात करता है? अनक्लास्ड सूट, मतलब ना ही वो स्मॉल कॉज होंगे और ना ही लैंड सूट होंगे, तो वो किस में आएंगे? वो अनक्लास सूट होंगे। अगर वो स्मॉल कॉज नहीं होंगे और लैंड सूट, नीदर स्मॉल कॉज नॉट लैंड सूट, वो किसके अंदर आएंगे? अनक्लास सूट के अंदर आएंगे। अब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 4 क्या बात करता है? वैल्यू। किसकी वैल्यू? क्या वैल्यू होगी? वैल्यू मतलब अमाउंट या वैल्यू। अमाउंट और वैल्यू किसकी? अमाउंट और वैल्यू जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है उसकी अमाउंट और वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे।
ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, हमने सेक्शन 3 पढ़ लिया। सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 क्या बात करता है, स्मॉल कॉज की, वो किसके द्वारा कॉग्निजेबल होगा, जो सूट है हमारा वो किसके द्वारा कॉग्निजेबल होगा इसमें स्मॉल कॉज में, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के द्वारा, जो किसके अंदर आएगा, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज एक्ट 1887 के अंदर आएगा। लैंड सूट की बात करें सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, उन लैंड की बात करी गई है यहाँ पे जो डिफाइन हुई होंगी सेक्शन 4 के अंदर, जो पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का है। अब और दूसरा क्या, कोई भी राइट और इंटरेस्ट जो उस लैंड से रिलेटेड होगा वो उसकी बात करी जा रही है। सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3 बात करता है किसी भी अनक्लास सूट की बात करता है, मतलब ना वो स्मॉल कॉज होगा ना ही लैंड सूट होगा। सेक्शन 3 की सब सेक्शन 4 क्या बात करता है, वैल्यू की बात करता है, किसकी वैल्यू, किसी भी सूट के सब्जेक्ट मैटर के अमाउंट और वैल्यू की बात करता है। सेक्शन 18 जो बात करेगा क्लासेस ऑफ कोर्ट्स की, सॉरी अब हम देखते हैं चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 बात करता है किसकी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करता है। इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है सेक्शन 18 to 37 सेक्शन है नंबर, और रिपील सेक्शन है 23, 32 एंड 35। चैप्टर 3 बात करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करता है, किसकी, सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स की बात करता है। सेक्शन 18 कहता है क्लासेस ऑफ कोर्ट्स की बात करेगा। सेक्शन 18 किसकी बात करता है, क्लासेस ऑफ कोर्ट्स की बात करता है। इसमें कहा गया है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के अलावा जो स्टैब्लिश्ड हुए अंडर, यहाँ पे बात कर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज एक्ट, जो क्या प्रोविंशियल ऑफ स्मॉल कॉज एक्ट 1887 के अंदर आते हैं, या फिर कोर्ट जो स्टैब्लिश हुआ है किसी भी इनैक्टमेंट के द्वारा, ठीक है, जैसे ऐसे कोर्ट जो किसी और इनैक्टमेंट के द्वारा आए, उनके अलावा जैसे हमारे ट्रिब्यूनल हो गए, उनके अलावा क्या होंगे, कुछ फॉलोइंग कोर्ट्स हैं सिविल कोर्ट्स, उनके अलावा क्या होंगे, यहाँ पे उन कोर्ट्स के अलावा बात करी जा रही है सेक्शन 18 में, जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के अलावा जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट के अंदर आते हैं, या फिर कोई ऐसे कोर्ट जो किसी इनैक्टमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए, उनके अलावा कोर्ट की बात करी गई है। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्ट दे, यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स की बात करी है। सिविल कोर्ट्स मतलब यहाँ पे सिविल किसकी बात की, सिविल कोर्ट्स की बात की, जो सिविल डिस्ट्रिक्ट की, मतलब सिविल डिस्ट्रिक्ट आएगा जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की बात करी गई है। यहाँ पे कौन कौन से सिविल कोर्ट्स हो गए, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गया। जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 20 में पढ़ेंगे, और कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हम पढ़ेंगे सेक्शन 21 में पढ़ेंगे। अब थर्ड क्या कहता है, ये बात करता है कोर्ट ऑफ सिविल जज, किसकी बात करता है, कोर्ट ऑफ सिविल जज। अब सिविल जज क्या होंगे, सिविल जज सीनियर डिवीजन होंगे और सिविल जज जूनियर डिवीजन होंगे। पहले हम बात करते हैं सीनियर डिवीजन की। अब देखिए जो कोर्ट ऑफ सिविल जज है, कौन से सबऑर्डिनेट कोर्ट किस में पढ़ेंगे, हम सेक्शन 22 में पढ़ेंगे, ठीक है। सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 में। अब सीनियर डिवीजन कौन कौन से होते हैं, सीनियर सिविल जज होंगे, अपर सीनियर जज होंगे, सुपीरियर सीनियर जज होंगे। आपको इसकी हिरार्की याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये आगे भी कई सेक्शंस में बताया गया है। और अब बात करते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन की। अब सिविल जज जूनियर डिवीजन में कौन कौन से जजेस आते हैं, सिविल जज आता है, सिविल जज ग्रेड 2 आएंगे और सिविल जज ग्रेड 1 आएंगे, ठीक है। हमने क्या बात की, क्लासेस ऑफ कोर्ट्स की बात करी, स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट और जो कोई और एक्ट के द्वारा जो स्टैब्लिश हो उन कोर्ट के अलावा कोर्ट्स की बात करी गई है। यहाँ पे वो कौन कौन से होंगे, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और कोर्ट ऑफ सिविल जज होंगे। और सिविल जज कौन कौन, सीनियर डिवीजन होंगे जिनमें आएंगे सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज और सुपीरियर सीनियर जज। फिर जूनियर डिवीजन आएंगे की बात कर रहे हैं, कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन की बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से होंगे, सिविल जज होंगे, सिविल जज ग्रेड 2 होंगे और सिविल जज ग्रेड 1 होंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या बात करता है, मैंने आपको बताया था सिविल कोर्ट की बात करता है। सिविल कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट, हम सिविल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जो सेक्शन 19 में बताया गया, ठीक है। सेक्शन 19 में क्या बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या करेगी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड कर सकती है टेरिटरीज को सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब शेल डिवाइड बोला गया है यहाँ पे। शेल डिवाइड मतलब कर सकती ही है। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि कर सकती है, किसी भी टेरिटरीज को डिवाइड कर सकती है सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड कर सकती है टेरिटरीज को इनटू सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में, या सब सेक्शन 2 कहता है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिवाइड में डिवाइड कर सकती है, मतलब जो में मतलब कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन होगा, क्या करेगा यहाँ पे
ऑल्टर कर सकती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की लिमिट को और ऑल्टर कर सकती है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 19 पढ़ लिया जो बात करता है सिविल डिस्ट्रिक्ट की बात करता है। अब मैंने आपको बताया था कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्लास सेक्शन 18 में वो कहाँ बात कर रहा है, सेक्शन 20 में बात कर रहा है। इसमें भी क्या कहा गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से अपॉइंट करेगी, किसको, डिस्ट्रिक्ट जज करेगी। कितने भी डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट कर सकती है अगर जैसा स्टेट गवर्नमेंट को क्या लगेगा, ठीक लगेगा। और क्या करेगा, जो हाई कोर्ट है वो पोस्टिंग देगी उन डिस्ट्रिक्ट जजेस को हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अब प्रोविजो क्या कहता है इसका, जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकती है एक डिस्ट्रिक्ट जज को 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट वो क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एक डिस्ट्रिक्ट जज को 1 या 1 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट कर सकती है। अब हमने सेक्शन 18 में बात करी थी कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, मैंने आपको बताया था सेक्शन 21 में आएगा, तो हम सेक्शन 21 देखते हैं। इसमें भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसल्टेशन हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद किसको अपॉइंट करेगी, एडीजी को अपॉइंट करेगी। कितने भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है जैसा स्टेट गवर्नमेंट को क्या लगेगा, ठीक लगेगा, फिट कि उनको लगेगा कि ये पर्सन एडीजी के लिए फिट है। अब हाई कोर्ट क्या करेगी, पोस्टिंग देगी एडीजी को कि वो अपना मतलब जो भी एडीजी की जुरिस्डिक्शन होगी, जुरिस्डिक्शन मतलब जो हाई कोर्ट है वो क्या करेगी, एडीजी को बताएगी कि उनका क्या क्या डिस्ट्रिक्ट क्या जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, और क्या कर सकती है, और जो डिस्ट्रिक्ट जज है मतलब 1 से ज़्यादा कोर्ट के लिए भी में जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके लिए भी वो क्या कर सकती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सब सेक्शन 2 की। एडीजे क्या करेगा, एडीजे कोई भी केस को डिस्पोज कर सकता है और डील कर सकता है। कब कर सकता है, अगर हाई कोर्ट क्या करेगा, कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर दे रहा है और डायरेक्ट करेगा कि जनरल और स्पेशल ऑर्डर से कि जो एडीजे है ये केस डील करेगा और इन केसों को डिस्पोज करेगा, तो एडीजे उन केसेस को भी क्या कर सकता है, उन केसेस से भी डील कर सकता है और डिस्पोज कर सकता है। और जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो क्या कर, और या फिर दूसरा पॉइंट में क्या देखते हैं हम, ये देख सकते हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज बताएगा कि एडीजे को कि तुम ये केसेस को देखो और इन केसेस को डील करो। जैसा केस उसको डिस्ट्रिक्ट जज मेक ओवर करेगा तो उन केसेस को भी एडीजे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या मैंने बताया था, जो एडीजे होगा वो क्या करेगा, वो हाई कोर्ट की जो हाई कोर्ट होगा वो क्या करेगा, जनरल और स्पेशल ऑर्डर देगा कि तुम इन केसेस को डील कर सकते हो और डिस्पोज कर सकते हो। और दूसरे में क्या बताया, जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो भी मेक ओवर कर सकता है केसेस को कि तुम इन केसेस को डील करो और डिस्पोज करो। प्रोविजो कहता है कोई भी केस जो पेंडिंग है 28 जून 1963 के पहले, तो उनको क्या माना जाएगा, वो डायरेक्ट किए गए हैं, डिस्पोज किए गए हैं, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा। ठीक है, अब जब भी एडीजे डील कर, अंडर सब सेक्शन 2 में बताया था ना कि हाई कोर्ट बताएगा और जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो केस मेक ओवर करेगा एडीजे को, जो रिफर किया गया अंडर सेक्शन वो माना जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ही केस डिस्पोज हुआ है और केस डील किया गया है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने कितने सेक्शन पढ़े, हाँ आज हमने सेक्शन 21 तक पढ़ लिया जो बात करता है एडीजे तक की। ठीक है, तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।